प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरा आग्रह है कि वोकल फॉर लोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली को भी खूब प्रमोट करें। इससे स्थानीय पहचान तो मजबूत होगी ही, जो लोग ये सामान बनाते हैं उनकी दिवाली भी रोशन हो जाएगी। मेरे देश के लोग जो पसीना बहा रहे हैं, कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, उनका हाथ थामना हम सबका दायित्व है। इस ट्वीट पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता कपिल सिसोदिया और बीजेपी के नेता जीतू जायसवाल। देखिए क्या कहते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने ट्वीट पढ़ा। इसमें लिखा है लोकल से वोकल को हमें सपोर्ट करना है। हमारा यह मकसद, मोदी जी का मकसद ये है कि हमें चाइनीज़ पटाखे, चाइनीज़ झालर, चाइनीज़ जो तस्वीरें जो चाइना से बन के आती है उनका उपयोग नहीं करना है। भारत देश में निर्मित मिट्टी के दिए, गोबर के दिए, वो जो भारत देश में निर्मित झालर है आप लगाइए, खूब लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन पटाखे फोड़िए, जो भारत देश में बने हो पटाखे कम से कम फोड़िए। अब की बार कोरोना वायरस का काफ़ी हमला हुआ है, जिसमें मोदी जी ने बोला है कि कोरोना वायरस को देखते हुए हमें सावधानी बरतना है। जितना हो सके हमें चाइनीज़ चीज़ों से दूर रहना है, ग्रीन पटाखों से भी दूर रहना है। जहाँ तक हो सके हमें वोकल लोकल चीज़ें खरीदना है, जो हमारे भारत देश में निर्मित हो, हमारे प्रदेश में निर्मित हो, हमारे शहर में निर्मित हो, जिससे गरीब व्यक्ति का, आम व्यक्ति का भला हो। यह हमारे नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिसका मैं समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छी सोच है। इसी सोच को सभी भारतवासियों को नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनाना चाहिए। आज आप बयान दे रहे हैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर दिवाली, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है हमारे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों का है, जिन्होंने चाइना जैसे देश से माल खरीद लिया है और आज उस माल को बाजार में बेचने के लिए निकले हैं। अच्छा होता कि आप अपनी विदेश नीति चेंज करें, विदेश नीति में माल आयात करने पर प्रतिबंध लगाए, ताकि माल बड़ी जगहों से छोटे छोटे शहरों में न आ सके। चाइना से माल लाने पर प्रतिबंध सरकार का नियम होना चाहिए। आज सरकार अपनी कमाई कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अगर आज आप इस प्रकार की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के आम नागरिकों के साथ अन्याय होगा। उन हजारों लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों ने जिन्होंने माल खरीद लिया है, उनके साथ अन्याय होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का बयान देने से पूर्व देश की आर्थिक स्थिति को समझे, सबसे पहले विदेश नीति को समझे। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अगर बढ़ रहे हैं तो जहां मेडिकल इक्विपमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस देश को है, वहाँ 99% देश आज भी चाइना के ऊपर निर्भर है। क्या हम उस देश को इस प्रकार से मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं? हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन सबसे पहले मध्यम वर्गीय परिवारों को चोट करने से पहले सरकार उचित कदम उठाए। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.